हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.2 यूजीसी नेट और जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा यूपी टेट एस टेट इत्यादि की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी जो है प्रतिदिन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं और जैसा कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को जैसे 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो हम सभी ने आदिकाल और इसके पहले हिंदी साहित्य इतिहास से ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हें हम सभी सॉल्व कर चुके हैं। और फिर हम लोगों ने आदिकाल को देखा। आदिकाल में कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा बड़ी सरलता पूर्वक। और अब क्रम है हिंदी साहित्य भक्तिकाल। भक्तिकाल के भी जो है कई क्लासेज हो चुकी हैं। हम लोगों ने देखा संत काव्य धारा को देखा। फिर इस क्लास में हम सभी देखेंगे सूफी काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य धारा से जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे, परीक्षा में आने योग्य थे, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब आज की क्लास में हम सभी देखेंगे प्रश्नोत्तरी संख्या 4 में देखेंगे। भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी संख्या 4 में सूफी काव्य से किस तरह से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और कैसे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या है हमारा 1। हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। प्रश्न संख्या 1। पुनः पढ़ना चाहूंगी। फूल मरे पे मरे न बासु, इसका मतलब पहले हम समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, फूल मरे यानी कि फूल जो है सूख जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन उसकी जो सुगंध होती है, बास यानी कि खुशबू, है ना, सुगंध जो होती है, महक जो होती है, वो नहीं खत्म होती है, यानी कि वो अनंत काल तक होती है। जो कहने का मतलब जो महान व्यक्ति हैं वो चले जाते हैं, उनकी प्रसिद्धि, उनके उनका गुणगान, उनकी यश, उनकी कीर्ति हमेशा सदैव विद्यमान रहती है। तो ये उक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए है दादू, बी है कबीर, सी है रैदास और डी है जयसी। किसकी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी आंसर दे पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसी। जयसी हमारे किस ऑप्शन में है? डी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं आगे। हाँ, अब अगर यहाँ से कुछ आस-पास से कुछ और प्रश्न अगर बने तो उनको भी मैंने यहाँ समाहित कर लिया है। जैसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत और पद्मावत 1540 की रचना है। 1540 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। आगे है, जयसी ने पद्मावत के विषय में कहा, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कभी कहा। आगे हम सभी देखेंगे कान्हावत अखरावट आखिरी कलाम जैसी की अन्य पंक्तियां हैं। और रैदास की प्रमुख पंक्तियां क्या हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना है। अगला बी है हंस जवाहिर कासिम शाह की, चित्रावली उस्मान की और मधुमालती कुतुबन। तो इसमें जो प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम सभी देखेंगे हमारा इंद्रावती नूर मोहम्मद की, हंस जवाहिर कासिम शाह की, चित्रावली उस्मान की। ये मधुमालती जो है कुतुबन की नहीं है, बल्कि क्या है? मधुमालती मंझन की है। माँ से मधुमालती और माँ से मंझन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के समझ हैं, देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है। ऑप्शन ए है पद्मावत, बी है अखरावट, सी है मृगावती, डी है मधुमालती। तो सभी परिचित है, पद्मावत 1540 ईस्वी की जो रचना है पद्मावत में संकलित है ना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, कुछ तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्मावत सूफी कवि जयसी की कृति है और इसमें कितने खंड है? 57 खंड है, पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है, यानी कि कवि की अपनी कल्पना है, और जो उत्तरार्ध है
है ना। दूसरा जो भाग उत्तरार्ध है वो क्या है, ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कान्हावत, जायसी की ये रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। मृगावती कुतवन की है और मधुमालती मंझन की है। मृगावती कुतवन की किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। हम सभी 10-12 प्रश्नों को करते हैं, है ना, कभी कभी 20 प्रश्नों को करते हैं। तो देखिए कम प्रश्न को करते हैं, लेकिन उनसे बनने वाले आसपास से जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको मैं इस पीडीएफ में जो है समाहित कर लेती हूँ, जिससे हम सभी को जो है घबराना ना पड़े, इधर उधर कहीं अन्यत्र ना परेशान होना पड़े, है ना। तो प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विकल्पों में से हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। ऑप्शन ए है मसनबी, बी है दक्खनी, सी है संस्कृत निष्ठ, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है हिंदुस्तानी, है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, हिंदुस्तानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मसनबी, क्योंकि ये फारसी की शैली है। किसकी है, जो है हिंदी की शैली नहीं मानेंगे इसे, ये फारसी की है। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी की नहीं, फारसी भाषा की शैली है। और सूफियों ने अपने काव्य में मसनबी शैली का प्रयोग किया है। मसनबी से तात्पर्य है काव्य लिखने का ढंग, ठीक है, जिसमें 4 चरण होते हैं। मसनबी का मतलब क्या होता है, काव्य लिखने का ढंग। आगे बढ़ते हैं सभी। ये देखिए केबीएस पीजीटी 2014 का बना हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, द्वारा उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस, ठीक। तो इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि पद्मावत क्या है, करेक्ट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, पद्मावत, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे अंगद पैज की रचना किसने की है। प्रश्न संख्या 7, अंगद पैज की रचना किसने की। ऑप्शन ए है नाभादास, बी है ईश्वरदास, सी है धरणीदास, और डी है मलूकदास। तो अंगद पैज जो रचना है ये ईश्वरदास ने की। किसने की, ईश्वरदास ने की, ईश्वरदास ने की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। यूपी टीजीटी 2013 का बना प्रश्न है। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप है। भरत मिलाप किसकी रचना है, तो ईश्वरदास की रचना है। यह राम भक्त मूलक कवि हैं। और ईश्वरदास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। अब देखिए सत्यवती कथा, भरत मिलाप, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ईश्वरदास की हैं। ईश्वरदास कैसे कवि हैं, राम भक्त मूलक कवि हैं। अंगद पैज किसकी रचना है, ईश्वरदास की, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 7 प्रश्नों को देखा, और 7 प्रश्नों के माध्यम से जो है हम लोगों ने कुछ डिटेल भी देखा, है ना, जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए मैं आप लोगों से आशा करती हूँ, जो भी हमारे भाई बहन जो है प्रिय मित्र साथी जो देख रहे हैं इस क्लास को, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, 7, 8 या 10 में से 10 बहुत अच्छी बात है। वो आप जो है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है मंझन, बी है कुतवन, सी है आलम, और डी है मुल्ला दाऊद। मृगावती किसकी रचना है, मृगावती किसकी रचना है ना। तो मृगावती किसकी रचना है, प्रश्न संख्या जो है 8 हो जाएगा। तो मृगावती किसकी है, कुतवन की रचना है। मृगावती किसकी है, हाँ, मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतवन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मृगावती के कुतवन है, और मंझन ने मधुमालती, मासी मंझन मासी मधुमालती, मृगावती कुतवन, ठीक है। तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की, ठीक है। और उपरोक्त तीनों ही रचनाएं प्रेम आश्रय शाखा के सूफी कवि हैं। कवि आलम जो है रीतिकाल के रीतिमुक्त रचनाकार हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल, काम कंदला। इम्पॉर्टेंट तथ्य है यहाँ, मधुमालती और चंदायन, मुल्ला दाऊद की जो रचना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये सारी चीज़ें एकदम रटी रटाई होनी ही चाहिए। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। सन 927 आह कथा आरंभ बैन कभी कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा। ऑप्शन है 1525, बी है 1550, सी है 1540, और डी है 1520।
तो क्या होगा 1520 ईस्वी। क्या होगा 1520। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 चलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ मैंने इसे जो है सम्मिलित कर दिया है कि जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है और जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार किया, सन 927 आह कथा आरंभ वैन कवि कहा। इसका मतलब होता है पद्मावत की जो कथा है, प्रारंभिक वचन जो है आरंभ वैन वही कवि ने 927 हिजरी यानी कि 1520 के लगभग कहे थे। और जायसी के अन्य ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10 है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे। प्रश्न संख्या 10, पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी है कुंभलगढ़, सी है बीकानेर और डी है रणथंभौर। तो कहाँ के राजा थे, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या, हाँ अब देखिए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये सारी किसकी रचनाएं हैं, जायसी की रचनाएं हैं। सूफी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं जायसी। पद्मावत कब है, 1540। पद्मावत 1540। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे के ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो याद रहेगा। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। हाँ, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है। मुल्ला दाऊद अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लेन में, है ना। अभी कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें एक्सप्लेन में हम लोगों ने पढ़ा था ये। चाहे तो आप लगा सकते हैं, और वैसे हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो सबको ये रटा रटाया है, लेकिन प्रश्न इसी तरह से परीक्षा में बनते हैं। तो देखते हैं हम सभी। हमारा ऑप्शन ए है वीरांगना, बी है चंदान या लोर कहा, और सी है सोधरा और डी है पथिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदान। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और इसमें थोड़ा सा मैंने जो है ये इम्पॉर्टेंट तथ्य इससे क्या बन सकता है, परीक्षा में आ सकता है, वो मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदान या लोर कहा है। लोर कहा यानी कि लोर कथा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन मृगावती को सूफिया प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायिका लोर और लोरिक चंदा है। ठीक है, लोरिक चंदा, लोरिक और चंदा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। पथिक 1920 रामरेज त्रिपाठी की रचना है। और यशोधरा आया था ऑप्शन में, यशोधरा था तो 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी, और मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार रामरेज त्रिपाठी हैं, और वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे एक प्रश्न और है, 12 नंबर का प्रश्न है, ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं। ऑप्शन है सीतायन, बी है बीजक, सी है पद्मावत और डी है बिहारी, है ना। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, तो हम सभी को आंसर बताना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मावत है। पद्मावत की पंक्तियां हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है और उसी की पंक्तियां हैं ये, और इसके रचनाकार कौन है, जयसिंह है। आज की क्लास से यही कंप्लीट होती है, इन्हीं 12 प्रश्नों के साथ। हम सभी कम समय में जो है कम प्रश्नों के माध्यम से अधिक तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, बहुत अधिक प्रश्न ना करते हुए। मतलब जो भी प्रश्न हम करें वो दोबारा अगर परीक्षा में बने आए तो वो मुझसे बन जाए, हम उसको कर पाए, हमारी ये कोशिश है। और यदि आप को ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और हाँ, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें कि क्लास को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप कहें तो उस टॉपिक पे जो है वर्क किया जा सकता है। सब लोग मिल करके हम लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।